हाय गाइस। तो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं हमारे डॉक्यूमेंट टाइप कौन कौन से होते हैं एसएपी एपी और पी2पी के प्रोफाइल में। सबसे पहली बात तो ये डॉक्यूमेंट टाइप होते क्या है। डॉक्यूमेंट टाइप जो हमें ये बताते हैं कि हमारी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या हुई है। जैसे अगर मैं बैंक स्टेटमेंट की बात करूं, वहां पे आप डेबिट और क्रेडिट देखते हो। डेबिट मीन्स पैसा कट गया, क्रेडिट मीन्स पैसा आ गया। सेम इसी तरीके से अगर मैं किसी लेजर को चेक करता हूं वेंडर के, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उस लेजर के अंदर कौन सी सर्विस की इनवॉइस है, कौन सी मटेरियल की इनवॉइस है, क्या कोई डेबिट नोट रेज हुआ है, क्या कोई इनवॉइस रिवर्स हुई है, या कोई ऑटोमेटिक हम लोगों ने पेमेंट करी है वेंडर की जिससे सामान खरीदा था, या फिर हमने कोई मैनुअल पेमेंट करी है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इसके लिए मैं जाता हूँ FBL 1N पे। वहाँ पे मैं एक वेंडर का लेजर खोलता हूँ जहाँ पे ये सारे हमारे डॉक्यूमेंट टाइप आ रहे होंगे। ये मैं FBL 1N में गया हूँ और ये मेरे सामने वेंडर का लेजर आ रहा है। वेंडर का नाम है TNN इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। अगर आप इस लेजर को देखोगे तो इस लेजर को देख के अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ आएगा? कि इसके अंदर कौन सी बिल्स आए हैं, कौन सी पेमेंट हुई है, आपको कुछ नहीं क्लियर होगा। अब वो क्लियर कैसे होगा आपको? वो क्लियर होगा आपको डॉक्यूमेंट टाइप की हेल्प से। और ये जो आप देख रहे हो ये हमारे डॉक्यूमेंट टाइप है। अगर मैं सबसे पहले वाले डॉक्यूमेंट टाइप की बात करूं, जो हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप है वो है KR। वो है KR और KR रिप्रेजेंट करता है कि अगर हमें लेजर में KR दिखाई दे रहा है वेंडर के, इट मींस कि हमने जो है वो सर्विस की इनवॉइस प्रोसेस करी है। अब सर्विस की इनवॉइस कौन से टी कोड से हम करते हैं प्रोसेस? उसके लिए FB60 यूज होता है। अगर मैं लेजर में जाऊं और लेजर में देखूं, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो के आर मीन्स ये जो जितने भी आप इनवॉइस देख रहे हो ये सारी सर्विस की इनवॉइसेज है हमारी। ये सारी सर्विस की इनवॉइस है जो हमने प्रोसेस किया और यहाँ पे टोटल भी आ रहा है KR का, यानी कि टोटल सर्विस की इनवॉइस जो प्रोसेस हुई है वो 9,27,216 की हुई है। ठीक है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो बिल नंबर आ रहे हैं इन सर्विस इनवाइसेस के। उसके अलावा यहाँ पे डेट आ रही है जिस डेट का ये बिल था, जिस दिन ये पोस्ट हुआ वो ये डेट यहाँ पे जो है वो डेट आ रही है। ये पीके होता है। ये पीके का मतलब होता है पोस्टिंग की। पोस्टिंग की का मतलब होता है अगर हमने वेंडर को क्रेडिट करना है तो 31, डेबिट करना है तो 21 और 22। इसके अलावा ये अमाउंट आ रहा है जो हमने वेंडर को जो है पे करना है, वेंडर यानी कि सप्लायर जिससे हम सामान खरीदते हैं। ठीक है। और अगर आगे जाओगे तो आगे इनका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि हमने इनसे प्रोफेशनल चार्जेस लिया है या हमने कोई और चार्जेस लिया है, वो यहाँ पे इनका टेक्स्ट में आ रहा है। ये क्या है? ये हमारा पहला डॉक्यूमेंट टाइप है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर आपके लेजर में KR आ रहा है इसका मतलब क्या है? KR मीन्स ये जो हम वेंडर के इनवॉइस को प्रोसेस कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट टाइप KR आता है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट टाइप आता है वो होता है RE। RE का मतलब होता है मटेरियल इनवॉइस। मटेरियल इनवॉइस बोले तो यानी कि अगर हम किसी से कोई मटेरियल बाय कर रहे हैं, मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उस केस में RE जो है वो हमारे लेजर में दिखाई देता है। यानी कि ये एक ऐसा वेंडर है जिससे हम मटेरियल भी ले रहे हैं और सर्विसेज भी ले रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा हमारे मटेरियल के इनवॉइसेस कौन से हैं? जब आप जो है नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको RE दिखाई देगा। RE का मतलब क्या है? RE का मतलब है कि हमने इस वेंडर से मटेरियल बाय किया है। ये उसका इनवॉइस नंबर आ रहा है। ये डेट आ रही है जिसका इनवॉइस जो है, जिस डेट का इनवॉइस था। जब हमने पोस्ट किया ये पोस्टिंग डेट आ रही है, और जब इनकी पेमेंट ड्यू हो गई हुई ये ड्यू डेट आ रही है, और ये अमाउंट आ रहा है। और अगर आप इनका टेक्स्ट देखोगे तो टेक्स्ट में जाके भी आपको कहीं ना कहीं जो है वो PO नंबर दिखाई देगा। क्योंकि जब भी कोई मटेरियल का इनवॉइस आता है SAP में तो पहले परचेज ऑर्डर क्रिएट होता है। और अगर मैं नीचे जाऊं टोटल देखूं तो टोटल जो आपको RE का दिखाई देगा वो येलो कलर से दिखाई देगा। टोटल हमने मटेरियल जो इनसे बाय किया है वो 953627 का किया है, यानी कि 95,36,627 का हमने मटेरियल जो है वो इनसे बाय किया है। और इनसे जो हमने सर्विसेज ली है वो ली है 9,27,216 की। ठीक है। तो ये होता है हमारा मटेरियल का इनवॉइस। नेक्स्ट होता है केजी। केजी रिप्रेजेंट करता है डेबिट नोट। डेबिट नोट यानी कि जब हम किसी मटेरियल को वापस भेजते हैं, यानी कि परचेज रिटर्न करते हैं, पूछा जाता है इंटरव्यू में कि डेबिट नोट जो है क्या होता है। डेबिट नोट तब इशू होता है जब परचेज रिटर्न होती है और इसे जो इशू करता है वो बायर करता है, यानी कि हम लोग खरीद रहे हैं तो हम लोग इशू करेंगे। कौन से टी कोड से करते हैं? FB65 से करते हैं। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट टाइप होता है वो होता है केजी। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डेबिट नोट 1, यहाँ आ रहा है केजी, और यहाँ पे उसकी जो है
वो वैल्यू आ रही है। और अगर आप इसकी नरेशन देखोगे, इसका टेक्स्ट देखोगे, तो इसमें लिखा हुआ आ रहा है परचेज रिटर्न अगेंस्ट पीओ नंबर इतना, यानी कि हमने कोई इनसे मटेरियल मंगवाया होगा जिसके अगेंस्ट में हम इनसे इस वाले इनवाइस के अगेंस्ट में 1201 के अगेंस्ट में हम इन्हें 75 का जो मटेरियल है 7500 का रिटर्न कर रहे हैं। सो ये क्या होता है, ये होता है केजी। केजी का मतलब होता है जब हमारा कोई डेबिट नोट रेज होता है। तो फर्स्ट के आर का मतलब सर्विस इनवाइस, केजी का मतलब डेबिट नोट, और आर ई का मतलब मटेरियल इनवाइस, जो थर्ड वाला पार्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा के ए का मतलब होता है इनवॉइस रिवर्सल। हो सकता है हमने किसी इनवॉइस को गलत पोस्ट कर दिया हो, उसमें हमने जो है टैक्स रेट गलत डाला हो, कॉस्ट सेंटर गलत डाला हो, जीएल गलत डाला हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम उस इनवॉइस को रिवर्स करते हैं। और जब भी हम किसी सर्विस के इनवॉइस को रिवर्स करते हैं तो उसके लिए टी कोड जो रेज होता है वो होता है के ए, सॉरी जो डॉक्यूमेंट टाइप आता है ये वो आता है के ए। क्या ये देखो, तो जब आप यहाँ पर जाओगे आपको जो है यहाँ पे के ए दिखाई देगा। तो के ए का मतलब है कि ये वाला इनवॉइस जो है, ये वाला इनवॉइस जो है, जो इनवॉइस नंबर 651 है, तो अगर आप नीचे जाओगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा इनवॉइस नंबर 651। तो ये जो 651 है आपका, ये इनवॉइस जो है रिवर्स हुआ है। ये वाला इनवॉइस जो आप देख रहे हो, ये इनवॉइस यहाँ पे ना माइनस में आ रहा है 10856, और यहाँ देखो डॉक्यूमेंट नंबर क्या है 17 की सीरीज में 702, और यहाँ पे देखो ये रहा 17 की सीरीज में 702। तो ये जो इनवाइस हुआ है आपका, ये रिवर्स हुआ है। वहां ये नेगेटिव आ रहा था, यहाँ ये पॉजिटिव है। और जब आप इसे डबल क्लिक करोगे डॉक्यूमेंट पे, इस माउंटेन पे जाओगे, माउंटेन पे जाने के बाद जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू करोगे तो भी आपको दिखाई देगा ये डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे रिवर्स हुआ है। ये वाला जो डॉक्यूमेंट है 19 की सीरीज में 12436, ये रिवर्स होके हमारा ये डॉक्यूमेंट बन गया। यानी कि रिवर्सल का मतलब है जो डेबिट थे वो क्रेडिट हो गए, जो पहले लेजर 40 से डेबिट हो रहे थे वो 50 से क्रेडिट हो गए, जो वेंडर हमारा 31 से क्रेडिट हो रहा था वो 22 से डेबिट हो रहा था, यानी कि एंट्री जीरो हो गई। ठीक है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे इस डॉक्यूमेंट पे तो देखो यहाँ पे ये वाली एंट्री आपको दिखाई दे रही है, 40 से लेजर आपका डेबिट हो रहा है और 31 से क्रेडिट हो रहा है। ये वाला एक्चुअल डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने मिस्टेक करी थी, और जब हमने इसे रिवर्स किया तो वो 17 का डॉक्यूमेंट जो है ये यहाँ पर आया। सो जो के ए होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमने जो किसी सर्विस का जो इनवाइस लिया है, सर्विस का इनवाइस जो बुक किया है उसको हमने रिवर्स किया है। सेम अगर कोई मटेरियल का इनवाइस होता और हम उसे रिवर्स करते, ठीक है, तो उसके लिए आर ई ही रेज होता है। तो आर ई का जब रिवर्सल होता है तो आर ई ही आता है। ठीक है, और अगर मैं टी कोड की बात करूं तो टी कोड इसके लिए यूज होता है FB08, जबकि मटेरियल का अगर कोई इनवाइस है उसके लिए यूज होता है MR8M। MR8M से इनवाइस जो है हम उसे रिवर्स करते हैं। नेक्स्ट है ZP। ZP जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारा ऑटोमेटिक वेंडर पेमेंट है। ऑटोमेटिक बोले तो कि अगर हम किसी वेंडर की पेमेंट F110 से निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं ZP पे जाता हूँ, पहले यहाँ पे देखो ZP आ रहा है कि मैंने कहा ये जो 2655 की हमने पेमेंट निकाली है, 2655 की हमने जो पेमेंट निकाली है ये हमने F110 ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम के थ्रू निकाली है। यानी कि ZP रिप्रेजेंट करता है इसकी ऑटोमेटिक पेमेंट निकली है। जितने भी हमारे 10 के 10 इनवाइसेस थे, जितना भी उनका टोटल आ रहा था उतना टोटल को हमने जो है रिलीज कर दिया। सो दो टाइप की पेमेंट होती है, एक होती है मैनुअल पेमेंट। समझो मुझे सारे इनवाइसेस की पेमेंट नहीं निकालनी, मुझे मैनुअल पेमेंट निकालनी है, मुझे 9,80,000 की निकालनी है, या 9,50,000 की निकालनी है, या 9 लाख की निकालनी है। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट टाइप होता है वो होता है KZ। KZ का मतलब होता है मैनुअल पेमेंट। तो ये जो आप देख रहे हो ये मैनुअल पेमेंट है। यहाँ पे हमने जो पेमेंट निकाली है वो 7,80,000 की निकाली है। ये हमने जो पेमेंट निकाली है वो 7,80,000, सॉरी 85,000 की हमने पेमेंट जो है वो रिलीज करी है। ठीक है, सो यहाँ से हमें ये रिप्रेजेंट करता है KZ का मतलब कि हमने इसकी जो पेमेंट निकाली वो मैनुअल निकाली। जनरली जो राउंड ऑफ पेमेंट्स होती हैं वो हमारी मैनुअल निकलती है। ठीक है, और जबकि जो हमारी इनवाइस वाइज पेमेंट्स होती है वो हमारी ऑटोमेटिक पेमेंट जो है वो निकलती है। ऑटोमेटिक रिप्रेजेंट होता है ZP से, टी कोड यूज होता है F110, और मैनुअल जो पेमेंट निकलती है वो KZ से निकलती है और इसके लिए टी कोड यूज होता है F-53। ठीक है, सो ये हमारे डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की वेंडर के लेजर में हुआ क्या है। आगे चल के इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि वेंडर का लेजर हमें किस तरीके से देखना है, कैसे इसका एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, कैसे इसकी स्टेटमेंट बनानी है, वो आगे आएगा। सो आज का जो सेशन था वो हमारा डॉक्यूमेंट टाइप के ऊपर था। तो सेम इसी तरीके की वीडियोस जो होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।